चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सोचिए, देश की पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली और फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बीच का सफर बस आधा हो जाए। यही तो वादा है इस एक्सप्रेसवे का, जो देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है, हम बात कर रहे हैं 1386 किलोमीटर की। जी हाँ, ये भारत का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो देश के एकदम दिल से होकर गुजरता है। अभी अगर दिल्ली से मुंबई गाड़ी से जाएं तो लगभग 24 घंटे लगते हैं, है ना? अब ये एक्सप्रेसवे इस टाइम को सीधे आधा कर देगा, सिर्फ 12 घंटे। जरा सोचिए, इससे ट्रेड और ट्रैवल में कितना बड़ा एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार सपना हकीकत बनने के कितना पास है। चलिए जरा इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। इस मैसिव प्रोजेक्ट का, आप मानेंगे नहीं, 85% से भी ज्यादा काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सच में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि 775 किलोमीटर से भी ज्यादा का स्ट्रेच तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, मतलब ट्रैफिक के लिए खुला है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से गुजरने वाले लोग तो इसका फायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी नहीं है। जहां एक तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में काम लगभग 100% पूरा है, वहीं महाराष्ट्र के कुछ हिस्से वो काफी पीछे चल रहे हैं। और यहीं से पूरी कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। तो जैसे जैसे ये जॉइंट प्रोजेक्ट अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा है, इस पूरी पहेली का एक नया और बहुत ही क्रूशियल टुकड़ा सामने आ गया है, और इसे कहा जा रहा है द मिसिंग लिंक। तो आखिर ये मिसिंग लिंक है क्या चीज? क्या ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग में कोई बहुत बड़ी गलती थी, या कुछ और ही बात है? यही वो सवाल है जो इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन गया है। इसका जवाब जुड़ा है भारत के सबसे बिजी पोर्ट JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से। देखिए, इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए इसे बंदरगाह से जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो मिसिंग लिंक है ना, ये असल में कोई गलती या चूक नहीं है, बल्कि ये तो एक स्मार्ट सोल्यूशन है। हुआ ये कि एक्सप्रेसवे को पोर्ट से जोड़ने वाला एक दूसरा प्रोजेक्ट वो डिले हो गया, तो अब काम ना रुके, इसके लिए ये 15 किलोमीटर का नया रास्ता बनाया जा रहा है। और ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तेजी से फैसले लिए गए। देखिए, जो विरार अलीबाग कॉरिडोर था, उसमें देरी हो रही थी, और JNPT पोर्ट तक माल की पहुंच वो तो एक्सप्रेसवे की सक्सेस के लिए नॉन नेगोशिएबल है। तो NHAI ने क्या किया? उन्होंने सीधे JNPT पोर्ट तक एक फास्ट ट्रैक लिंक बनाने का फैसला ले लिया, ताकि फ्रेट ट्रैफिक बिल्कुल न रुके। अब इस कनेक्शन को बनाने का तरीका भी काफी स्मार्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी नई सड़क बना रहे हैं, नहीं। इसमें करीब 10 किलोमीटर की जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, उन्हें चौड़ा किया जाएगा, और सिर्फ 4 किलोमीटर का एक छोटा सा नया हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस हाइब्रिड अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधी सी बात है, इससे न सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि कॉस्ट भी कम होती है, और ये इंश्योर होता है कि एक्सप्रेसवे जितनी जल्दी हो सके पोर्ट से कनेक्ट हो जाए। तो अब हम पहुंच गए हैं इसके फाइनल फेज में। सवाल ये है कि ये छोटा सा लिंक इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब बहुत सीधा है। पोर्ट से आने जाने वाले जो ट्रक हैं, जो फ्रेट ट्रैफिक है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होगी, एकदम सीमलेस कनेक्टिविटी। इससे होगा ये कि डे 1 से ही ट्रेड को बूस्ट मिलेगा, और इस एक्सप्रेसवे का पूरा इकोनॉमिक बेनिफिट लिया जा सकेगा। तो ये जो अजाइल सॉल्यूशन है, ये दिखाता है कि अब प्रायोरिटी बदल गई है। अब किसी दूसरे प्रोजेक्ट की देरी का इंतजार नहीं करना है। मेन एक्सप्रेसवे को हर हाल में चालू करना है और देश की इकोनॉमी को रफ्तार देना, बस यही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो अब बस एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या ये पूरा 1386 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 2026 तक खुल जाएगा, या फिर इसके आखिरी हिस्से 2027 तक चले जाएंगे? खैर, समय जो भी लगे, एक बात तो पक्की है, ये एक्सप्रेसवे भारत की रफ्तार को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है।